नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 19। भारत में इंद्र पूजा की शुरुआत कब हुई थी? इंद्र वैदिक सभ्यता का एक प्रमुख देव रहा है और ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र इंद्र के ही प्राप्त होते हैं। वाजपेय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ जैसे क्षत्रियों द्वारा संपन्न किए जाने वाले यज्ञ में इंद्र की पूजा ही प्रधानता से की जाती थी। साथ ही ब्राह्मणों द्वारा संपन्न किए जाने वाले सोम यज्ञ में भी इंद्र को प्रमुखता से पूजा जाता था। लेकिन इंद्र की ये सारी पूजाएं यज्ञों तक ही सीमित थी और साल के किसी भी समय में योग मुहूर्त देखकर ऐसे यज्ञों का आयोजन किया जा सकता था। साल की कोई भी तिथि इंद्र पूजा के त्यौहार के लिए नियत न थी। भारत में यह स्थिति जरासंध के दादा और उत्तर मध्य भारत के प्रमुख राजा उपरिचर वसु के जीवन तक बनी हुई थी। फिर महाभारत में ऐसा प्रमाण मिलता है कि चेदी देश के राजा उपरिचर वसु ने इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अपने राज्य में यह पूजा प्रारंभ करवाई थी। उनके जीवन काल में नए साल की शुरुआत आश्विन महीने से होती थी और उन्होंने आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को यह पूजा नियत कर दी थी। हालांकि उस समय यह पूजा केवल छोटे बड़े राजाओं द्वारा ही संपन्न की जाती थी। आम लोगों को इसका भार नहीं उठाना होता था। खैर, उपरिचर वसु को 5 पुत्र हुए और उन पांचों ने अपनी योग्यता से राज्य का विस्तार किया। इन्हीं 5 भाइयों में से एक वृहद्रथ ने मगध को अपने अधीन करके उस पर शासन प्रारंभ किया। बाद में इसी वृहद्रथ के यहाँ कंस के ससुर तथा कृष्ण के सबसे बड़े शत्रु जरासंध का जन्म हुआ था। यहाँ प्रमुख बात यह कि वृहद्रथ समेत उन 5 भाइयों ने भारत के अनेक भूभागों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और उन सभी क्षेत्रों में इंद्र पूजा के त्यौहार का इतना जमकर प्रचार किया कि यह राजसी त्यौहार न रहकर नागरिक त्यौहार बन गया। आम प्रजा में से हर वर्ग के लोग इस त्यौहार को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुरूप मनाने लगे। फिर भी उस समय यह त्यौहार पारिवारिक स्तर पर न होकर सामूहिक स्तर पर ही संपन्न किए जाते थे। महाभारत आदि पर्व अध्याय 63। इस तरह हिंदू धर्मशास्त्र में इंद्रोत्सव के एकमात्र इस साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कृष्ण के समय तक यह उत्सव ज़्यादा पुराना नहीं बल्कि बमुश्किल 200-300 साल पुराना रहा होगा। और चूँकि हिंदुओं की हजारों परंपराओं के बीच इंद्रोत्सव की यह परंपरा अपेक्षाकृत ताज़ा थी, इसलिए इसमें लोगों का उत्साह भी अधिक था। और जब कृष्ण ने इसे रुकवा दिया तो लोगों को आश्चर्य भी अधिक हुआ था। फिर अलग अलग स्वार्थ और उद्देश्य वाले लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से इसका मौखिक प्रचार होने लगा और भिन्न भिन्न संप्रदायों के शास्त्रों में यह दर्ज भी होने लगा। क्या कृष्ण ने शिक्षा ली थी? सभी ग्रंथों में कृष्ण और बलराम के सांदीपनी मुनि के गुरुकुल में शिक्षित होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। हालांकि उनका यह गुरुकुल प्रवास सामान्य से बहुत कम दिनों का रहा था। प्रमाण स्वरूप कुछ शास्त्रों के श्लोक यहाँ प्रस्तुत हैं। सुखदेव जी कहते हैं, अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री संदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतिक मतलब उज्जैन में रहते थे। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 45 श्लोक 31। वैशंपायन जी कहते हैं, कुछ काल के बाद बलराम और कृष्ण एक साथ अवंतीपुर के निवासी गुरु सांदीपनी के यहाँ गए, जो काशी में उत्पन्न हुए थे। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 33 श्लोक 3। उपरोक्त 2 पुराणों के दोनों श्लोकों में संस्कृत शब्द काश्य के अर्थ में भिन्नता दिखाई गई है, जो भारतीय समाज के जातिवाद की ओर अधिक आग्रही होने का संकेत देती है। पुराने हरिवंश पुराण में उपरोक्त शब्द का अर्थ काशी प्रदेश यानी स्थान के रूप में लिया गया है, जबकि वही शब्द 5
100 या 1000 वर्ष बाद भागवत पुराण में जातिगत गोत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। खैर, संदीपनी मुनि का वृत्तांत अन्य पुराणों में इस प्रकार है। पराशर जी ने कहा, उसके बाद उपनयन संस्कार संपन्न हो जाने के बाद वे दोनों बालक कृष्ण और बलराम काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुरवासी संदीपनी मुनि के यहाँ विद्याध्ययन के लिए गए। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 21 श्लोक 19। नारायण कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण ने बलराम के साथ हर्षपूर्वक संदीपनी मुनि के घर जाकर अपने गुरु और उनकी पत्नी को नमस्कार किया। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 102 श्लोक 1। दक्षिण भारत में प्रचलित महाभारत में कृष्ण के विद्या अध्ययन के बारे में निम्न बातें मिलती हैं। भीष्म पितामह ने कहा, हे युधिष्ठिर, उसके बाद वे दोनों धर्मयज्ञ भाई गुरु सांदीपनी के यहाँ उज्जैनी में विद्या अध्ययन के लिए गए। महाभारत सभा पर्व अध्याय 54 श्लोक 1। इस प्रकार सांदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण और बलराम के विद्या अध्ययन की चर्चा सर्वत्र की गई है। कृष्ण और द्रौपदी के बीच क्या संबंध था? महाभारत तथा अन्य पुराणों में ऐसी कई बातें आई हैं जिनके आधार पर लोग अनेकों अनुमान लगाते रहे हैं और उन्हें मौखिक रूप से समाज में प्रचारित भी किया जाता रहा है। महाभारत या किसी भी पुराण में कृष्ण और द्रौपदी के बीच प्रेम संबंध का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, पर द्रौपदी व कृष्ण के संबंध को समझने हेतु महाभारत में द्रौपदी के संबंध में कही गई कहानियों के 2-3 बिंदुओं पर गौर करना आवश्यक है। द्रुपद की द्रोणाचार्य और अर्जुन से दुश्मनी। भरद्वाज और धृताची अप्सरा के पुत्र द्रोण तथा पंचाल का राजकुमार द्रुपद बचपन में भरद्वाज के ही आश्रम में खेलते और पढ़ते थे। दोनों में खूब जमती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उन दोनों की व्यस्तता भी बढ़ती गई और वे काफ़ी समय के लिए बिछड़ गए। पिता की मृत्यु के बाद द्रुपद राजकाज में व्यस्त हो गए तो द्रोण भी आगे की शिक्षा पाने के लिए परशुराम के आश्रम चले गए। शिक्षा समाप्त होने के बाद जब द्रोण द्रुपद से उनके दरबार में मिले तो उन्होंने कहा, मित्र, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त द्रोण, पहचानो। तो द्रुपद ने बड़े रूखे अंदाज में कहा, जो क्षत्रिय नहीं है वह क्षत्रिय का, जो रथी नहीं है वह रथी वीर का, और जो राजा नहीं है वह किसी राजा का मित्र कैसे हो सकता है। महाभारत आदि पर्व अध्याय 165 श्लोक 15। द्रोण द्रुपद की इस बेरुखी से बहुत निराश हुए और आश्रय की खोज में इधर उधर भटकते हुए अंततः हस्तिनापुर पहुंच गए। वहां भीष्म पितामह ने उन्हें शरण दी और कौरव पांडव राजकुमारों की शिक्षा हेतु उन्हें नियुक्त कर लिया। शिक्षा समाप्त होने के बाद जब गुरु दक्षिणा की बारी आई तो द्रोण ने उन सभी राजकुमारों से द्रुपद को बंदी बनाकर उनके कदमों में डालने की मांग की। तब अर्जुन ने अपने गुरु की यह इच्छा पूरी कर दी। तब द्रुपद को अपने सामने बंदी देख द्रोण ने कहा, तुमने यही कहा था ना कि जो राजा नहीं है वह राजा का मित्र नहीं हो सकता। देख, मैंने तेरा राज्य जीत लिया है, परंतु फिर भी मैं तुझे आधा राज्य देकर आज़ाद करता हूँ। गंगा के उत्तर पश्चिम तुम रहो और पूर्व दक्षिण मैं रहता हूँ। तभी द्रुपद के पास शर्त मानने के सिवा कोई चारा नहीं था, सो उन्होंने उस समय द्रोण की बात तो मान ली, पर अपमान की आग में जलते रहे। महाभारत आदि पर्व अध्याय 165 श्लोक 28। इस पूरी घटना से यह बात स्पष्ट है कि द्रोण और अर्जुन से बदला लेने के लिए द्रुपद बुरी तरह छटपटा रहे थे, लेकिन महाभारत में मिलावट करने वालों ने इस बात को दरकिनार करते हुए उल्टा यह दिखाने का प्रयास किया है कि द्रुपद अर्जुन को अपना दामाद बनाने हेतु बेकरार थे। महाभारत की यह बात सदियों से किसी विद्वान को जचती नहीं आ रही है। इसलिए इन विद्वानों ने घटना की सत्यता के नज़दीक एक समानांतर कहानी का प्रस्ताव रखा कि चूँकि कृष्ण उन दिनों आर्यावर्त की सबसे उभरता हुआ सितारा थे और क्योंकि कृष्ण कई असंभव से दिखने वाले कार्यों को अंजाम दे चुके थे, सो द्रुपद की नज़र में एक कृष्ण ही ऐसे थे जो द्रोण और अर्जुन से उनका प्रतिशोध पूरा करवा सकते थे।
इस हेतु द्रुपद ने एक ऐसे व्यक्ति का मार्फत अपनी बेटी का रिश्ता भिजवाया था जिसे ना कहना कृष्ण के लिए मुश्किल हो सकता था। द्रुपद ने इस कार्य हेतु आचार्य सांदीपनि को द्वारका भेजा था। इसी क्रम में कृष्ण की मुलाकात द्रुपद और द्रौपदी दोनों से हुई थी और द्रौपदी ने स्पष्ट तौर पर अपना प्रेम प्रकट किया था, लेकिन कृष्ण और द्रौपदी की विद्वता का कायल होते हुए भी उसके अहंकार के कारण उससे पीछे हट गए थे। हाँ, विद्वता के आधार पर दोनों की मित्रता जरूर सुदृढ़ होने लगी थी। दूसरा, महाभारत में अन्य जगहों पर द्रौपदी द्वारा कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करना और खुद को उनकी सखी के रूप में संबोधित करना। जुआ और वस्त्रहरण की घटना के बाद जब पहली बार जंगल में कृष्ण उनसे मिले तो वहां द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न तथा अन्य कई आम और खास लोग बैठे हुए थे। उन सब के बीच द्रौपदी स्पष्ट रूप से कहती हैं कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, तो अपना दुखड़ा और किसको सुनाऊँ। मधुसूदन, मुझे आपसे प्रेम है, इसलिए मैं आपसे ही अपना दुखड़ा कहूँगी। द्रौपदी बोली, हे कृष्ण, कुंती के वीर कहे जाने वाले पुत्रों की पत्नी, कृष्ण की सखी और धृष्टद्युम्न की बहन को उस सभा में केस पकड़कर खींचा गया। महाभारत वन पर्व अध्याय 12 श्लोक 60 से 61। द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण, 4 कारणों से आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। एक तो आप मेरे संबंधी हैं, दूसरे मैं उत्तम कुल की बेटी और बहू हूँ, तीसरे मैं आपकी सखी हूँ और चौथे कि आप मेरी रक्षा करने में समर्थ भी हैं। महाभारत वन पर्व अध्याय 12 श्लोक 127। स्पष्टीकरण: कुल मिलाकर दोनों के बीच अच्छी मित्रता थी। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते भी थे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।